तो हमने यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि किसी भी एंगल पे कौन सी वैल्यू होती है और किस प्रकार से वैल्यू वो आ रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने ये वैल्यूज समझ ली है, हमने देख लिया वैल्यूज क्या क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेबल को पहले याद कर लेंगे। देखिए, टेबल को याद करना कंपलसरी है, आपको टेबल आना ही चाहिए। उसके अलावा अब टेबल आपने याद कर लिया, तो अब क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वो क्वेश्चन करना है जिनके अंदर आपको वैल्यू पुटिंग करनी होती है, थीटा एंगल की वैल्यू पुट करनी होती है। इसके लिए करना है कि आपको पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कभी भी। ठीक है, डायरेक्टली आपको कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तभी आपके आंसर जो है सही आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज हमें पुट करनी है और सिंपल इनके आंसर निकालने में। पहले में बोला हमें साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 होती है। मल्टीप्लाई में कॉस 30 हमारा कितना होता है, √3/2 होता है, दोनों ही सेम होते हैं। प्लस में साइन 30 हमारा यहाँ पे 1/2 होता है, और जो हमारा कॉस 60 होता है वो हमारा 1/2 होता है। पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे √3 इंटू √3 आपका 3 आ जाएगा, नीचे आपका 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4/4 आएगा, जिसका क्या आंसर आएगा आपका 1 फाइनल। इस वाले में देखो क्या दे रखा है, हमें बस इस बात को ध्यान समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, 2 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। और ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर आपका ये कहना चाहता है, जैसे मान लो देखा है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है कि tan थीटा को आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का स्क्वायर कर दो, यानी थीटा की जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, और इस 2 को तो आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1 का आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आप इसको बिना सॉल्व किए भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आंसर आ जाएगा इसका 2 यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 दे रखा है। एक सेकेंड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 होता है हमारा 1/√2 होता है। नीचे आपका sec 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, ये आपका होता है 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 बोल रखा है आपसे, तो आपका जो cosec 30 होता है वो आई थिंक 2 होता है आपका। ठीक है, हाँ 2 होता है आपका, और sec 30 अपना 2/√3 cosec 30। ठीक है, वैल्यू पुट कर ली, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पहले जो डिनोमिनेटर में इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा आपका √3 है ना, और ऊपर आ जाएगा 2 + 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर में क्या है, यहाँ पे 1/√2 है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा आपका क्या, √2 इंटू में 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2√2 + 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, किसको 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका √3 अपॉन में √2 + √6 बच जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आप जो है √2 को नहीं छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर आपका √2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको रैशनलाइज करने में प्रॉब्लम है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि चैनल पर अपलोडेड है। तो √3 अपॉन में √2 + √6 इंटू में √2 - √6 और नीचे आपका √2 - √6 आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a + b a - b नीचे आ जाएगा, यानी कि a² - b², यानी कि 2 - 6 यानी कि -4 आएगा, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे √6 - √18 आ गया। ठीक है, और ये इंटू में 1/2 हमारा अभी भी लिखा हुआ है, साथ में चल रहा है हमारा ये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा √6 - √18,
और यहाँ पे आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो आप इसको अपना फाइनल आंसर कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको देखें हम, ये वाला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, इसमें काफ़ी कुछ वैल्यूज हमें डालनी पड़ सकती है यहाँ पे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू में सेक 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे आपका साइन 30 का स्क्वायर करो, साइन 30 होता है आपका 1/2, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस में कॉस 30 का स्क्वायर करोगे, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका आप जो है स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 1/4 प्लस 4 इंटू में 4/3 माइनस 1, और नीचे आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/4 आएगा, जो कि आपको 1 देगा, यानी डिनोमिनेटर से आपको कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ ऊपर वाले इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करो आगे फर्दर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका, एक सेकेंड, हमें इस लाइन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 5/4 प्लस, और आपका 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1/1, ठीक है। एल्शियम लेना आता है आप लोगों को, 3 और 4 का एल्शियम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 5 ज़ा 15, प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है, 16 4 ज़ा 64 माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कर देता हूँ इसे, ठीक है। पहले आप ऐड करते हैं, ठीक है। 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 करेंगे, 9 में से 2 गया आपका 7, 7 में से गया 6/12, तो 67/12 इसका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या रहा है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में जो भी तरीका सॉल्व करते हैं इसको, tan 45 हमारा 1 होता है, माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, और नीचे दे रखा है 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, यानी कि 1 इंटू में tan 30 की वैल्यू क्या बताई 1/√3 बताई, तो हम कह सकते हैं ऊपर आ गया 1 माइनस 1/√3, नीचे आ गया 1 प्लस 1/√3 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा √3 और √3 माइनस 1, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा √3 और √3 प्लस 1, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 इंटू में √3, और नीचे आपका आ जाएगा √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे a² माइनस b² आ जाएगा, यानी कि 3 में से 1 गया तो आपका 2 आएगा, और ऊपर आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में 2, 3 प्लस 1 4 होता है, माइनस 2√3/2, इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो अंदर बच जाएगा 2 माइनस √3/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये काफ़ी सही क्वेश्चन था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, मतलब दे रखा है 30, तो आपको इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे होंगे हम, थीटा 30, ठीक है। तो साइन 3 थीटा बोला है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 90 डिग्री की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या बोला है 3 साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन, आपका एक सेकेंड रुको, से ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4, अब यहाँ पे साइन 30 का क्यूब करना है, तो साइन 30 डिग्री का यहाँ पे क्यूब कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, साइन 90 आपका 1 होता है, इक्वल टू में 3 इंटू में साइन 30 जो होता है आपका वो 1/2 होता है, माइनस में 4 इंटू में साइन 30 वैल्यू हमारी 1/2 है, इसका क्यूब कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो 1 इक्वल टू में 3/2 माइनस 4 इंटू में 1/8 आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 होता है, और यहाँ पे नीचे 2 आ गया, और 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू आपका यहाँ पे RHS आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई कह लो, या फिर प्रूफ जो करनी थी हमने वो कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है
और अल्फ़ा बराबर 2 बीटा है, तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको कैसे बताएंगे? मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड बिल्कुल। ठीक है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है और आपको बोल रखा है अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह अगर 2 बीटा लिख दें तो क्या होगा? तो 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। बीटा कितना गया? 30 डिग्री। अब बीटा 30 है तो अल्फ़ा निकाल सकते हो। अल्फ़ा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा गिवन है, बीटा की वैल्यू अभी हमने 30 निकाली है, तो 30 से इंटू करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 30 है, अल्फ़ा की वैल्यू 60 है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बोला है, यानी कि कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा बोला है, यानी कि साइन 30 डिग्री का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में साइन 30 क्या होता है हमारा? ये भी हमारा 1/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 विच कम्स टू बी कितना? 2/4, यानी काटने पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें कह रहा है कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, इस वाले क्वेश्चन में, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या रहा है? अगर साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3/2 है, यानी दोनों की वैल्यू सेम ही दे रखी है, तो हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हमें वैल्यू दी होती है, हमें बस ये देखना होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। अब साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 दे रखा है। √3/2 जब होता है जब साइन हमारा कितना होता है? जब साइन हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, कॉस बीटा बराबर √3/2। कॉस हमारा √3/2 कब होता है? जब कॉस हमारा 30 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकता हूँ इस बात से कि अल्फ़ा जो है यहाँ पे वो 60 डिग्री है और बीटा जो है यहाँ पे वो 30 डिग्री है। अब आपको tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बताना है। tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 60, यानी कि tan 60 इंटू में tan 30 डिग्री बताना है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 होता है हमारा √3 और tan 30 होता है 1/√3। इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए tan 30 और tan 60 की। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये काम आ रही होती है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें कि हमसे क्या बोला गया है कि इफ 4k इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30, तो आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। इस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, है ना। तो k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 की हमें देर ख्याल इसमें उस समय इतना फर्क नहीं पड़ता, हम राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। √3 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस में 2 इंटू में cosec 30। ठीक है, cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर कर दोगे, तो लिख देते हैं पहले 2 का स्क्वायर करना है इसके अंदर, माइनस 2 tan 30, 2 इंटू में tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, उसका आपको स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस यहाँ पे 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 2 आपका 8 होता है, माइनस 2 इंटू में 1/3 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 8 माइनस 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एल्शियम लेना आता है हम लोगों को, तो एल्शियम ले लेते हैं यहाँ पे। एल्शियम लेने पे 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 24 और माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो ना, आप इसको माइनस प्लस करके बस इसको सॉल्व करना है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप 3 को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो आप बोल सकते हो कि 12k इक्वल टू आपका कितना आ गया? 9 माइनस 24 माइनस 2 आ गया। इसको सॉल्व करोगे आपका माइनस का 26 आ जाएगा, 9 है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे के इक्वल टू फिर क्या जाना चाहिए आपका? 26 में से आपका 9 जाएगा यहाँ पे, माइनस का 17 बच जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा, तो -17/12 इसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ रही है? -17/12 आ रही है। तो 4k दे रखा था ना, अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें हम, कि आपको 4k गिवन था,
तो 4k में यहाँ पे आपका 4 इंटू में -17/12 करोगे तो 4 3 ज़ा 12 यानी कि -17/3 आएगा। तो -17/3 आना चाहिए और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको -17/3 ही आएगा अगर आप इस तरफ भी सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखे सारे क्वेश्चन की किस प्रकार से हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। हमने यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए हैं, यानी कि इसी टाइप से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको। हमने रैशनलाइज वाले भी कवर किए हैं, जिससे कि अगर रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको उसमें दिक्कत ना है। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हैं और रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।